दोस्तों सवेरे से आज हम लोगों को जितने भी चीनी मिल्स के शुगर्स के स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग को अच्छी खासी बढ़ चढ़ के तेज़ी देखने को मिल रहा है। और इसके वजह इसके ऊपर हम लोग का एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जो एनालिस्ट है वो निकल के आ रही है। इसके बारे में आज हम लोग टोटल चीज़ें चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ तो जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल्स में आज हम लोग को 13% का तेज़ी, आज ही के दिन हम लोग को बावनी खाई बनाते हुए। श्री रेणुका शुगर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी 5% का। और बात करेंगे हम लोग को दालमिया शुगर में, तो दालमिया शुगर में भी अभी तक हम लोग को अच्छी खासी 11% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका बावनी खाई हम लोग को करीबन 520 का है, तो इसको बावनी खाई अभी तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अब मेन चीज़ जो आ रही है कि उत्तम शुगर्स हो गया, अवध शुगर हो गया, धर्मपुर शुगर हो गया और द्वारिकेश शुगर, टोटल शुगर सेक्टर्स में हम लोग अच्छी खासी तेजी और इसका एक्सपेक्टेशन जो आ रहा है बाजार का निकल के, इसके बारे में फुलन चर्चा हम लोग का इस वीडियो में रहेगा। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आ रही है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें आप लोगों को खुल के रख पाएँ हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जब कोई भी स्टॉक्स या फिर कोई भी सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी आती है, या तो कोई इंटरनल रीजन होता है या तो एक्सटर्नल रीजन होता है। और इस बार हम लोग को शुगर स्टॉक्स के साथ हम लोगों का एक्सटर्नल रीजन जुड़ी हुई देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग को रिलेटेड है गवर्नमेंट का पॉलिसी जो कि एग्रेसिवली कामकाज कर रही है। और अगर आप लोगों को जानेंगे, इससे पहले भी बहुत बार हम लोग को न्यूज़ में उड़ती हुई आती है कि कैसे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली पुश कर रही है या फिर एग्रेसिवली एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कामकाज कर रही है। 3 से 5% को लेकर ईयर ऑन ईयर हाइक भी देखने को मिल रहा है इथेनॉल का प्राइस में। और इथेनॉल जो है हम लोग को शुगर से ही बनता है, ये आप लोगों को जरूर पता होगा अगर आप लोग शुगर स्टॉक्स को रख रहे होंगे बाजार में या फिर आप लोगों को पोर्टफोलियो में। इसी के साथ ये जो न्यूज़ हम लोग का आज मनी कंट्रोल के ऊपर देखने को मिला, तो उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। वी रिमेन बुलिश ऑन द शुगर सेक्टर, स्पेशली एफिशिएंट कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि शुगर केन का प्राइस हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, बफर स्टॉक्स हो गया और एक्सपोर्ट सब्सिडीज और इथेनॉल का प्राइस, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हम लोगों को मतलब सामने निकल के आ रही शुगर स्टॉक से रिलेटेड। वेल मैनेज शुगर कंपनीज जो है वो लोग एक एनोरमस अर्निंग्स बोल सकते हैं या फिर कैश फ्लोज बढ़ा सकती है आने वाले समय में, ऐसा हम लोग को जेएम फाइनेंशियल के रिपोर्ट से उभर के आया। और साथ साथ में अगर बात इसी को थोड़ा सा डीप में करने जाएंगे, इथेनॉल प्राइस को जो करंटली अगर सिग्निफिकेंटली बोलेंगे, पेट्रोल और एल्कोहल इंपोर्ट प्राइस मतलब पैरिटी प्राइसेस है, इसमें गवर्नमेंट कामकाज कर रही है। पहला तो पेट्रोल्स में हम लोग आप लोगों को बताओगे 3 से 4% तक हम लोगों को इथेनॉल का मिक्सिंग करके इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन रिडक्शंस जो कराया जा रहा है, जो कामकाज चालू ऑलरेडी हो चुका है, इसको लेके गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है। और इथेनॉल मेनली जो प्रोड्यूस होता है और शुगर कैन से ही होता है। और इससे पहले हम लोग को अक्टूबर मंथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव्स का भी अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है, ताकि शुगर्स कंपनी जितने हैं उनको एनकरेज करें शुगर कैन से हम लोगों को इथेनॉल का प्रोड्यूस करने में, और जो कि इसको ब्लेंड कर पाएँ पेट्रोल में और उसको व्हीकल्स में यूज करने में हम लोग फ्लुएंसी बना के रख पाएँ। और ये चीज़ें हम लोग को जितने भी शुगर्स स्टॉक्स हैं इसके लिए पॉजिटिव्स बन के निकल के आ रही है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 3 से 5% ईयर ऑन ईयर इथेनॉल का जो प्राइस है इसमें हाइक करते जा रही है सरकार, और ये कहीं ना कहीं शुगर्स के कंपनी के लिए बहुत ही रिवेन्यूज में हम लोग एक चेंजिंग देखने को मिल सकता है। साथ साथ में जितने भी हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर रोबस्ट डिमांड जो आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, वो तो आप लोगों को जरूर ऑफकोर्स पता होगा। जैसे कि फ्लेयर टेंडर्स फॉर 5.69 बिलियन लीटर्स फॉर 10% ब्लेंडिंग। अगर 10% भी ब्लेंडिंग हम लोग को पेट्रोल के साथ हो रहा है, तो करीबन हम लोग को ऑर्डर्स जो कंपनीज को मिलेंगे शुगर कंपनीज को, वो लगभग 3.69 मिलियन लीटर्स होने वाली है, जो कि हम लोग को पास्ट का रिकॉर्ड ये आप लोगों के सामने में रखा हूँ। और अनदर 0.94 मिलियन लीटर्स आर बी कॉन्ट्रैक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आने वाला कुछ वीक्स के अंदर 0.94 या फिर बोल सकते हैं वो 1 बिलियन लीटर्स का और भी ऑर्डर्स आने वाली है। इससे जेएम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के तहत हम लोग को देखने को मिला। एज वेल एज हम लोग को जैसे डोमेस्टिक और ग्लोबली प्राइस शुगर्स का भी बढ़ रहा है या फिर बोल सकते हैं इथेनॉल्स का बढ़ रहा है। इससे एक चीज़ जो हम लोग मतलब अंदाज़ा लगा के रख सकते हैं कि कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स हम लोग शुगर कैन से रिलेटेड है, वो कंपनीज के Q3 के रिजल्ट्स हम लोग को बहुत ही शानदार आने वाली है। और उसी वजह से हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े FII या फिर बोल सकते हैं DII हाउसेस का एंट्रीज हम लोग अच्छी खासी देखने को मिला और शुगर स्टॉक्स बम्पर बन के आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को सामने कहना है, जैसे कि अगर बलरामपुर चीनी मिल्स का हम लोग 6 मंथ्स का हम लोग चार्ट देखने जाएंगे, तो आप लोग को अच्छी खासी भले ही रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप मैक्सिमम करिएगा तो आप लोग इस चार्ट पैटर्न में बहुत सारी डाउट्स निकल के आएगी कि कंपनीज जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं, मैं सिर्फ बलरामपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं उसके आप लोग चार्ट पैटर्न खोल के देख लीजिएगा, पूरा का पूरा फ्लैट कामकाज करती है। कभी थोड़ा सा आप देखने को मिलता है, उसके बाद फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, थोड़ा सा वोलेटिलिटी इसमें छाई रहती है। तो यानी हम लोग इससे एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग चीनी सेक्टर्स में हम लोग
लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की हम लोगों के सामने बन के आएगी। तो ये था दोस्तों जितना सारे रिपोर्ट्स, जितने सारे न्यूज़ मैंने आप लोगों के सामने वन बाय वन रखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ साथ में हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप लोग चीनी सेक्टर से कौन से स्टॉक्स को आप लोग कितने प्राइस में खरीद के रखे हैं, और कोई डाउट्स रहता है तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।